उस कमेटी में कौन कौन अधिकारी थे? पहले वाली कमेटी में भी थे और बाद में भी थे। अगर उन अधिकारियों ने पहले उस सड़क को भी सही बताया था और बाद वाली को भी सही बता रहे हैं तो उन पे क्या आप एक्शन लेंगे? सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है। नहीं, स्थिति ये है, माननीय मंत्री जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लागत बढ़ी है वो बताएं। जो अधिकारियों ने पहले और अब जो डिफरेंस में अपनी रिपोर्ट दी है उन पे क्या कार्रवाई करेंगे ये बताएं। और मेरा सीधा आरोप है कि बाद में चहेतों को फायदा देने के लिए सड़क का अलाइनमेंट बदला गया है। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पे पहले फ्लाईओवर बनना था, अब अध्यक्ष जी 2 जगह टी पॉइंट बनेंगे, वहां सड़क हाथ से बढ़ेंगे, उनका जिम्मेदार कौन होगा उसकी भी आप बताइए। पूरी तरह से सेफ्टी को देखते हुए ही नया अलाइनमेंट तय किया गया है। आपको चाचान की जगह प्रश्न दिया, आपके विपक्ष नेता पूछा, आप पूछो, आप पूछ रहे हैं। कोई बात, हमारे नेता हैं, आपके नेता। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये पहले ध्यानाकर्षण भी यहाँ लग चुका है। इसमें जिस प्रकार से जवाब दिया जा रहा है ये गुमराह करने वाला है सदन को। ये सड़क पुराने समय मंजूर हो गई, काम शुरू हो गया, लोगों ने जाते जाते नहीं, उससे पहले ही लोगों ने समर्पण पत्र दे दिए, वहाँ पे अर्थवर्क हो गया। अर्थवर्क होने के बाद में सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि इस पे किसानों का विरोध था, वो किस तारीख को विरोध आपके पास आया? एक तो मैं वो कॉपी चाहता हूँ। दूसरा मैं वो चाहता हूँ, आपने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने जाके रिपोर्ट दी, उस कमेटी में कौन कौन अधिकारी थे? पहले वाली कमेटी में भी थे और बाद में भी थे। अगर उन अधिकारियों ने पहले उस सड़क को भी सही बताया था और बाद वाली को भी सही बता रहे हैं तो उन पे क्या आप एक्शन लेंगे? सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि निर्माण जो बंद रहा है 2.25 साल, इसमें जो लागत बढ़ी है ये पेनल्टी किस पे टिकाएंगे आप? कौन अधिकारी और कर्मचारी इसको भुगतेंगे? ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा जो सबसे विशेष जो बात है वो ये है, जो आपने इतना सारा दिया है ना, ये सारे समर्पण पत्र हैं। इन समर्पण पत्रों में जिन किसानों ने अपनी जमीन समर्पित कर दी, ये पीडब्ल्यूडी का जो आपने रिपोर्ट दिखाई ना, इसमें रिपोर्ट में लिखा है कि इनका म्यूटेशन नहीं खुला इसलिए हम वहां नहीं बनाएंगे। क्या पीडब्ल्यूडी पहले सड़क नहीं बनाती? कोई भी बनाती है? आप मंत्री जी जवाब दे देंगे यहाँ? आप तो उत्तर, ये ऐसे नहीं। अरे आप प्रश्न पूछो ना। पीडब्ल्यूडी जो सड़कें बनाती है म्यूटेशन बाद में भी चढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। कितनी कृषि भूमि के अंदर सड़कें बनती है पीडब्ल्यूडी की? या तो आप मंत्री जी कहते हैं आज आप नहीं, स्थिति ये है। माननीय मंत्री जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लागत बढ़ी है वो बताएं। जो अधिकारियों ने पहले और अब जो डिफरेंस में अपनी रिपोर्ट दी है उन पे क्या कार्रवाई करेंगे ये बताएं। और मेरा सीधा आरोप है कि बाद में चहेतों को फायदा देने के लिए सड़क का अलाइनमेंट बदला गया है। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पे पहले फ्लाईओवर बनना था, अब अध्यक्ष जी 2 जगह टी पॉइंट बनेंगे, वहां सड़क हाथ से बढ़ेंगे, उनका जिम्मेदार कौन होगा उसकी भी आप बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो जो नया अलाइनमेंट है वो रोड सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट आने के बाद ही हमने तय किया है। तो बिल्कुल भी जो आपने बताई ये बात कि वहाँ सेफ नहीं होगा और ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरी तरह से सेफ्टी को देखते हुए ही नया अलाइनमेंट तय किया गया है। और रोड पहले आपकी जब सरकार थी उस समय कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ था। हमने जब आश्वासन दिया था यहीं पर हमारे राज्य मंत्री जी ने, उसके बाद कमेटी बनी थी, कमेटी ने रिपोर्ट पूरी तैयार की थी, रोड सेफ्टी रिपोर्ट भी हुई थी, उसके बाद ये काम हुआ था। बाकी लागत नहीं बढ़ी है, लागत उतनी ही है जितनी पहले थी। डॉक्टर सुभा, अगला प्रश्न है। कमेटी चेंज नहीं हुई। जिन अधिकारियों ने पहले उसको पास किया, उस बाईपास को, और वही अधिकारी बाद में उसको मना कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो कोई शिकायत थी नहीं तो कमेटी तो क्या बनती। लेकिन अधिकारी तो वही है जिन्होंने उसको अप्रूवल दी थी। आज जो मना कर रहे हैं उन पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? वो अभी काश्तकारों ने किया, बिल्कुल सही। लेकिन अब अगर ऐसी कोई बात होगी तो एक बार फिर जांच करा लेंगे। अगर ऐसी कोई बात होगी तो अगर पहले कोई भी अधिकारियों ने ऐसा कहा, वही अधिकारी अभी भी अगर हैं और अगर उन्होंने उसके बाद उसको कहा कि नहीं अब नहीं हो सकता तो देखेंगे। लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा कि काश्तकारों ने इसमें ऐतराज किया था, इस वजह से फिर जब दूसरे काश्तकार आए और बहुत आसानी से उन्होंने अपने लैंड को भी समर्पित कर दिया और म्यूटेशन भी हो गया, उसके बाद हम लोग क्यों रुकते।